प्रभु की कृपा से 55वें यज्ञ में यज्ञशाला के सदस्यों ने आहुतियां डाली। बताना आवश्यक है कि अकेले बैठ के करता था। जब यहाँ कई बार छतरी लगा के बैठा, कोहरा पड़ता था, उसका जब 2500 हवन संख्या पूरी हुई तो उसमें कई सदस्य थे, एक दो को छोड़ करके आज 5500 पूरे हुए। ये परमात्मा की कृपा से संभव हुआ। बीच में बड़े उतार चढ़ाव आए, 21 में चोट लग गई। बात 5500 यज्ञ की नहीं, यज्ञ तो बहुत हो गए, लेकिन इस यज्ञशाला में अगर मैं मथुरा में हूँ, काशी में हूँ, प्रयागराज में हूँ, मैं गया हूँ, तो यहाँ पर कोई सदस्य यज्ञ कर रहा है। इस यज्ञशाला में कोई अवकाश नहीं है। 25 दिसंबर 16 से लेकर के आज तक कोई यज्ञशाला में अवकाश नहीं है। यहाँ पर आहुतियाँ डाली गईं। जब हमारे चोट लगी 21 में, विपरीत परिस्थिति थी। अभिषेक मुझे लाद करके वहाँ से लाते थे, कुर्सी बैठ करके चम्मच या शुआ जिसे कहते शुआ दोनों हाथ से पकड़ते थे और छूट के गिर जाता था, हाथ से छूट गिर जाता था, लेकिन फिर पकड़ाया जाता था, फिर डालते थे। तब भी हवन हमारा तो कहीं नहीं छूटा, लेकिन एक शाला में बाहर भी रहा, कहीं गया तो यहाँ आहुतियाँ पड़ी। ये विशेष बात है। यज्ञ के बारे में खाली हम लोगों ने आहुतियाँ दी, अच्छी औषधियाँ इसमें डाली गई। तो शतपथ ब्राह्मण का, गोपत ब्राह्मण का ऋषि कहता है कि अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः, ब्रह्मांड की, भुवन की नाभि है। वायुमंडल के संतुलन के लिए, ब्रह्मांड के लिए, पॉजिटिव ऊर्जा के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए इससे बड़ी चीज कोई नहीं है। अगर संतुलन हम बनाना चाहते हैं किसी तरीके से, तो शास्त्र कहता है कि नाभि है। जैसे नाभि से माँ के गर्भ में हम पोषण पूरे शरीर को हमारे मिलता रहता है, माँ के रक्त से पोषण बच्चे को मिलता है, शिशु को मिलता है, गर्भस्थ शिशु को, वैसे ही भुवनस्य नाभि कहा गया है। ये कोई साधारण चीज नहीं है, सिर्फ कर्मकांड जोड़ दिया किसी उससे, ये सबके लिए आवश्यक है। संसार के लिए, प्राण मात्र के लिए, स्थावर जंगम सबके लिए आवश्यक है। देवताओं की आत्मा कहा गया, शारीरिक को अब ब्रह्मांडी का संबंध है, व्यावहारिक भी महत्व है। हम लोग यहाँ पर इतनी आहुतियाँ दे रहे हैं, जो यहाँ टहलने आए हुए हैं सब इसका लाभान्वित हो रहे हैं। परमाणु जो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अग्निदेव परमाणुओं को ले जाकर कहाँ कहाँ, वायु कहाँ कहाँ तक पहुंचा देता है। ऋषि तुल्य आचार्य जी काशी के, उन्होंने हमें भेजा, इस पर इतना ज्यादा उन्होंने शोध अपना पूरा भेजा। उन्हें लगा कि एक हमारे किसी गुरु देखा था, नृत्य करते थे, दोनों संग करते, एक आप कर रहे हो, कौन कह रहा है? काशी के हो आचार्य जी कह रहे हैं, आचार्य शशांक शेखर शुक्ल ऋषि कह रहे हैं। और उन्होंने अभी भेजा है, मुझे नोटिफिकेशन आया कि वो बैठ चुके हैं यज्ञ के लिए वहां पर। तो निरुक्त क्या कहता है, कहाँ कहाँ कैसे, बहुत बड़ी प्रस्तावना उन्होंने दी है कि कैसे शब्द की उत्पत्ति हुई, कैसे प्रस्तावना है, कहाँ कहाँ पूरा इसमें। महर्षि आश क्या कहते हैं, निरुक्त जो वेदांग हैं, वेद 4 हैं, उनके वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। तो महर्षि आश क्या कह रहे हैं निरुक्त में कि खाली ये अग्निपद क्या है, कैसे कैसे होत्र क्या है, इसकी विवेचना बहुत ज्यादा करते हैं। कहाँ तक इसका बताऊंगा। तो जो अग्निहोत्र है, अग्निपद का क्या है? समास में प्रयोजन तेजस्वी, बहनशील, हर भक्षणशील देवता रूप होता है अग्नि का। होत्र कहते हैं, होत्र कर्म की व्युत्पत्ति, होत्र शब्द हु या चामदाने धातु से निष्पन्न है।
त्रिपाणि की व्युत्पत्ति कहते हैं, हविर्दान कहते हैं, होम करना। ये होम, हविर्दान क्रिया होम करना होता, वो पुरोहित जो हवि समर्पित करता है। पुरोहित सब बैठे हुए हैं, जो इसमें होता कहा गया है, वेद में शब्द आए होता, आहुतियां आप सब लोगों ने इसमें दी। अग्निना गृहते अग्नौ दत्तम अग्निहोत्रम, इतना बड़ा प्रकांड विद्वान लिखकर भेज रहा है। जो हव्य अग्नि में समर्पित किया जाता है तथा अग्नि उसे ग्रहण करता है, वो अग्निहोत्र है। हम सभी अग्निहोत्री हैं, हम दैनिक अग्निहोत्र करते हैं। जो अग्निहोत्र करता है वो अग्निहोत्री है। हम तो बाहर जाकर कहाँ कौन क्या हो जाते हैं, सब अग्निहोत्री बने बैठे हुए हैं। कोई पांडे है, कोई मिश्रा है, कोई कौन है, त्रिवेदी है। इससे मतलब नहीं, जो दैनिक अग्निहोत्र कर रहा है, हम दैनिक यज्ञ करने वाले यहाँ पर सदस्य बैठे हुए हैं। अग्निहोत्र का सिद्धांत बता, अग्निहोत्रम वै प्राणाः, अग्निहोत्र को समग्र जीवन चक्र का आधार, प्राण का प्रतिनिधि बताया है। यदि अग्निहोत्रम जुहोति आत्मान में तज्जुहोति, यजमान अपने अस्तित्व को ही अग्नि में समर्पित करता है। हव्य आत्मा का प्रतीक है। सूर्य से उदय अस्तमेव अग्निहोत्रम, शतपथ में प्रातः साय अग्निहोत्र को ऋतुचक्र और सूर्य उपासना का अनिवार्य अंग माना गया है। बहुत इसमें विषय दोनों ने लिख करके भेजा है। निरुक्ति, व्युत्पत्ति और शतपथ की संकल्पना क्या है, तुलनात्मक अध्ययन किया है कि अग्निहोत्र की निरुक्ति परिभाषा बता रहे हैं, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे क्या हुआ, बहुत विशद है। तो निष्कर्ष क्या है, निरुक्त का लक्ष्य शब्द की जड़ का अन्वेषण है, जबकि शतपथ का लक्ष्य शब्द से संबद्ध देवता, शास्त्र और अनुष्ठानिक विज्ञान का प्रतिपादन है। हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है, अंदर से इच्छा होती है कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूं। अपने मन की बात बताऊं, मैं जब यज्ञ प्रारंभ किया, वैसे तो करते ही था, लेकिन नित्य वाले जब संकल्पित हुआ, वैसे सप्ताह में किया, 15 दिन किया। बड़े बड़े यज्ञ के लिए, कर्मकांड के लिए जो बनाए गए थे, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी थी, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वहां सप्ताह में भी यज्ञ नहीं हो पा रहे। ऐसी स्थितियां, लड़ाई झगड़े, बंदर बाट वहां चल रहा है, वहां पर झगड़े विवाद चल रहे हैं। लेकिन ये तो घर घर की चीज है। तो अनुभव हमारे स्वामी जी, बड़े आर्य जगत के बड़े सन्यासी, उनको मैं गुरु जी कहता हूं, तो उनको मानता हूं। तो उनसे मैंने पूछा, उनका 5500वें हवन पूरे करने पर अपना अनुभव बताना सबको। तो अनुभव उनको बताओ कि घर घर में करें, बहुत समय नहीं लगता है। यज्ञ करोगे, मंत्र ज्यादा है उसमें लगेगा, लेकिन नित्य आहुति डालने में कोई उन्हें लगता है कि घर घर में प्रारंभ होना चाहिए। उसके लिए अच्छा है यज्ञ की अग्नि को, उठती हुई ऊपर अग्नि जो है, यज्ञ अग्नि को देखने से ही कल्याण होता है। अभी डीएम साहब के पेशकार रह चुके नमांकुर जी स्नान करके नहीं आए थे, तो बाहर खड़े होकर के अग्नि देख रहे थे। जब पूरा हमने पूर्ण आहुति यहाँ पर हुई, तो पूर्ण आहुति तो वैसे कहा गया, जब शरीर रख दिया जाए, भस्मांतम शरीरम, अग्नि अंतिम संस्कार तब पूर्ण आहुति है, जब ये शरीर रख दिया जाए। लेकिन अभी जो पूर्ण आहुति दी, तो उसके बाद वो हंस गए। ये है अग्नि, कौन देख रहा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। नमांकुर जी, उनका प्रमोशन हो गया है, डीएम साहब के पेशकार थे। तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। अपना अनुभव मैं बता रहा हूं कि सुबह का हो गया, प्रातःकालीन सत्र का यज्ञ संपन्न हुआ, तो इच्छा होती है सायं का कब होगा, काल कब आएगा, ताकि मैं आहुतियां डालूं। गर्मी है, वर्षा है, यहाँ कोहरा जब पड़ता था, छतरी लगा के पानी टपकता था बरगद से, तो बैठा हूं, अकेले बैठा हूं। धीरे धीरे सदस्य बढ़े। आज तो यह है, लोग चाहते हैं हमें अवसर मिले, अवसर नहीं मिल रहा है कि ये जो पवित्र धारण किए नहीं है वो नहीं कर सकता। कोई भी कहीं से भी चला आया, आहुतियां डालने लगे, नहीं कर सकता। हमारे सदस्य भी अगर उनका आचमन छूट गया, दिया प्रज्वलित हो गया, तो नहीं कर सकते। हर व्यक्ति आनंद चाहता है, हम सभी आनंद चाहते हैं, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब आनंद चाहते हैं। ये आनंद चाहते हो तो यज्ञ करो। अकेले में आनंद मिलेगा, एकांत में आनंद मिलेगा। ऐसे हम चाहते हैं वहां जाएंगे तो आनंद मिलेगा, नहीं, वहां जाने में कष्ट होने लगेगा। आनंद सब लोग चाहते हो।
यहाँ भी आनंद मिलेगा। और मोक्ष मार्ग की साधना है, ये मोक्ष मार्ग की साधना है, ये कैवल्य दिला देता है। उसके साथ साथ में शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। बाकी आप जो भी करते हैं, जो भी अपना कोई अध्यापन कार्य कर रहा है, कोई चिकित्सा कार्य कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, अपना करते रहिए। जो भी काम कर रहे हैं उसको करते हुए इसको मैं कैसे कर सकता हूं। तो व्यक्तिगत अनुभव है, जब मेरे अंतिम संस्कार के लिए जगह देख ली गई, मैं अपने हाथ से खा नहीं सकता था। सभी सदस्य जानते हैं, आप भी आए थे देखने के लिए। तो उस समय एक कहां से आए, पहले से व्यवस्था तैयार थी हमारे लिए। श्रुति यहाँ पर नई नोएडा में है और उसका मन यहीं रखा होगा, मैं जानता हूँ। अभिषेक, वीरेश, कई ऐसे कैंडिडेट जो हमारे लिए लायक रहे कि हमें सेवा करने का मौका मिले। गोविंद हमारे पैर दबा कर जाते, गोविंद बराबर कहते रहे कि और सेवा, रुकने के लिए हमने करना मना करता रहा। वीरेश जबरदस्ती यहाँ पर आ गए। अभिषेक, श्रुति इतनी सेवा की, सेवा लेते लेते परेशान हो गया। लेकिन मैं जो धर्मो रचत रचता, क्या हुआ कि मैं स्वयं सर्वाइकल के केस लेता हूं। मैंने एक ऑपरेशन वाला केस ले लिया था। जब मेरे ऊपर व्यापद आ गई तो मैं अगर इलाज के लिए कहीं जा रहा हूं तो इसका मतलब मैं ठग रहा था, इसलिए मैं बाहर नहीं निकला। 9 महीने 9 दिन बाहर नहीं निकला। तो एक तो अनुभव ये हुआ कि आरोग्यता आएगी। ये जुकाम हो गया, कहीं खांसी आ गई, कहीं ये अलग हो गया, ये विषय लूज मोशन हो गए, कहीं खुजली हो गई, गर्मी सर्दी लग गई, वो अलग विषय। कोई बड़ा रोग नहीं, आरोग्यता आएगी। निरोगता सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज है, समाज में भी आपको इसका लाभ मिलेगा, सामाजिक लाभ मिलेगा। आदमी हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई दखल नहीं करेगा, व्यर्थ में परेशान नहीं करेगा। यश भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, और सबसे बड़ी चीज है आत्मिक आनंद मिलता है। मैंने यहाँ पर 9 महीने के उसके बाद में विच्छेद संन्यास किए। गायत्री महापुरुष चरण मेरी साधना चल रही है परमात्मा की कृपा से। 4 महीने शेष हैं, 2 वर्ष 21 दिन की साधना है। ये जब से ये किया है तब से प्रारंभ हो गया। तो कई तरीके से इतना लाभ है, इतना लाभ है, बेशुमार लाभ है। लाभ बाकी बता नहीं सकता हूं। जो आत्मिक आनंद मिलता है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। आहुतियां दी, अलग अलग कितने देवताओं को, देवी को हम संतुष्ट करेंगे। देवता हैं, जागृत देवता हैं, बहुत देवता हैं, 33 कोट हैं कहा गया है प्रकार के। तो कहा गया है इतने देवता हैं, तो उनको कहां तक आप अलग अलग संतुष्ट करोगे। अग्निर्वई देवानाम मुखम, अग्नि में आपने आहुति दी, सभी देवता प्रसन्न हो गए, सभी देवता संतुष्ट हो गए। ये विशेष बात है। तो आज आप सभी, हम सभी भाग्यशाली हैं जो 55वां यज्ञ हम लोगों ने किया। और दूसरी चीज ये, कल मैं सोच रहा था कि रात जा रही है, 55वां मिलेगा या नहीं मिलेगा। कल सायंकाल हम सब लोग थे, 4 लोग थे, सोनू पांडे जी और मनोज मिश्र जी। तो कहा कि 5499वां हवन कर रहे थे। तो मन में आ रहा था कि 55वां यज्ञ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, परमात्मा की कृपा से ही हो सकेगा। विशेष इस बात की, ये तीर्थ एक तरीके से कहना चाहिए सिद्ध स्थान हो गया है। यहाँ पर आहुतियां पड़ती रही। कोरोना काल आया बीच में, मैं और शिव कुमार ये कोरोना काल में भी आ जाते थे। यहाँ पर आहुतियां मतलब कि हमारी बंद नहीं हुई। मैं तो इसी परिसर में ही रहता रहा, कोई जानते ही नहीं था मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। सरकारी तंत्र यहाँ न हमारे इंजेक्शन, न कोई हमारी जांच कभी कोई करने नहीं आया। उन्होंने सोचा था तो जंगल है, जंगली पशु वशु यहाँ रहते। तो ये मैंने आपको बताया। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति।